केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे और मिशन 2023 की रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ रणनीति बनाकर वो वापस चले गए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी सर। सर, 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह यहाँ पे आए थे, बड़े वरिष्ठ नेताओं से बैठक हुई है, काफ़ी सारी रणनीतियाँ तय की गई है इस बार। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक पहले जो कल रात अमित शाह पहुँचे और आज सुबह तक जो बैठकों का दौर चला, इसमें बताया ये जा रहा है कि अमित शाह ने जीत का मंत्र दिया है। ये जीत का मंत्र क्या है, उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाया जाए और इन योजनाओं का फ़ायदा किस तरह से मिल रहा है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो देखिए, अभी बीजेपी चुनावी मोड में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है और इन दौरों में और इन सभाओं में आप देखिए कि मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं। चाहे राजनाथ सिंह की सभा की अगर बात कर ली जाए, चाहे जे.पी. नड्डा की सभा की बात कर ली जाए, तो लगातार इन सभाओं को लेकर पक्ष कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। राजनाथ सिंह धर्मांतरण का मुद्दा उठा के गए, तो हिंदुत्व एक ऐसा है मुद्दा जो बीजेपी के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। तो अमित शाह यहाँ पे जीत का मंत्र दे गए। अमित शाह ने ये कहा कि आप योजनाओं तक पहुँचाइए। इसके अलावा जो कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पे जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है। कोई सीधे तौर पे पैराशूट लैंडिंग करके टिकट किसी को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो सर्वे हो रहे हैं और टिकट किसी के सिफारिश पे नहीं मिलेगा। जो सिफारिश की बात कही जा रही है कि टिकट सिफारिश से मिल जाएगा, कोई जैक लगा लेगा। आपको याद भी होगा कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव थे और यहाँ पे बीजेपी के अधिकतर सांसद थे, सिटिंग जो एमपी थे, उनके टिकट सभी काट दिए गए थे और नए चेहरे लाए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के पास में, जो पार्टी आला कमान के पास में जो सर्वे रिपोर्ट है, जो उन्होंने यहाँ पे सर्वे कराया है, जिस रिपोर्ट के आधार पे बातें हो रही है, तो ये तो तय माना जा रहा है कि उन चेहरों को दूर रखा जाएगा जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो सकती है। और यहाँ पे देखिए कि अक्सर ये कहा जाता है कि पैराशूट लैंडिंग हो जाती है, उनको टिकट मिल जाता है। तो टिकट के लिए जो सिफारिश की बात है उसको सीधे तौर पे अमित शाह ने कह दिया है कि जो मेहनत करेंगे उनको टिकट मिला जाएगा और टिकट के लिए कोई लॉबिंग नहीं होगी। तो इसे समझा जा सकता है कि यहाँ पर चूँकि देखिए कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में है, भूपेश बघेल की तमाम योजनाओं को लेकर बातें जो है केंद्र भी जानती है कि उन योजनाओं का यहाँ पे अंतिम व्यक्ति तक किस तरह सीधा फ़ायदा पहुँचा है। आप देखिए कि कई योजनाएँ जो नंबर 1 पे है केंद्रीय स्तर पे, चाहे गोवर्धन योजना की बात कर ली जाए, यहाँ पे गोधन न्याय योजना के तहत में, या आप देखिए कि लघु वनोपज की खरीदी की बात कर ली जाए, भले ही इस पे कई सारे आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। तो देखिए इसमें राजनीतिक बयानबाजी होती है, राजनीतिक के आरोप प्रत्यारोप अलग होता है। उसको विपक्ष किस तरह साबित कर पाता है वो काफ़ी अहम हो जाता है। खासतौर पर आप देखिए कि ईडी कार्रवाई के बाद में जो कुछ मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जनता के बीच में बीजेपी जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार जो मुद्दा काफ़ी अहम रहा कर्नाटक में, यहाँ पे कितना अहम होता है वो भी काफ़ी बात होगी। लेकिन चेहरा काफ़ी मायने रखेगा कि चुनाव में चेहरे कौन होंगे, चाहे बीजेपी की तरफ से चाहे कांग्रेस की तरफ से, और चेहरे पर ही चुनाव विधानसभा के लड़े जाते हैं, चाहे लोकसभा के लड़े जाते हैं। और ये तय है कि सिफारिश की जो बात कही जा रही है कि सिफारिश के जरिए कोई टिकट ले लेगा तो नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी अहम है अमित शाह का जो मंत्र है। सर, एक सर्वे का जिक्र आपने किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दुर्ग में अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर गए थे। उसके बाद एक इंटरनल सर्वे वो करवाया, उसकी रिपोर्ट लेकर वो यहाँ पे आया और बड़े वरिष्ठ नेताओं से गोपनीय चर्चा हुई है। बैठक किसके साथ हुई, क्या हुई, है अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ चुनिंदा 5 नेताओं के साथ बैठक के जिक्र जो है वो हो रहा है मीडिया में। देखिए, रात को लैंड किए और लैंडिंग के बाद में सीधे वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुँचे। 1-to-1 चर्चा हुई, गोपनीय बैठक हुई, मीडिया से भी उन्होंने दूरी बना रखी थी, उन्होंने मीडिया से किसी से बातचीत नहीं की। और देखिए मीडिया ने उनके आते जाते फुटेज कवरेज किए। तो इसे समझा जा सकता है कि बातें उस तरह से छन के नहीं आई, लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही है गोपनीय बैठक की, क्योंकि आज सुबह भी बैठक हुई है। आज अमित शाह चले गए दिल्ली, लेकिन पीएम मोदी की सभा को सफल बनाना ये काफ़ी अहम हो जाता है। और आप देखिए कवासी लखमा ने क्या कहा पीएम मोदी की सभा को लेकर कि 4 साल नहीं आए, चुनावी साल में आ रहे, चुनावी साल में पहले आए तो चुनावी साल में इस बार भी आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अहम हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो उनकी सभा को बीजेपी सफल बनाएगी और यहाँ से बीजेपी एक ऐसे एक्शन में चलेगी, आगे बढ़ेगी जो बीजेपी के लिए मिशन 2023 के लिए काफ़ी मायने रखेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी बिजी शेड्यूल में यहाँ पे पहुँच रहे हैं, इसके बाद वो यूपी चले जाएंगे।
कई योजनाओं की यहाँ पे सौगात देंगे, तो ये सौगात भी काफ़ी मायने रखेगा। और देखिए, जनता के दिलो दिमाग में प्रमुख पार्टी अपनी अपनी बात पहुँचा रही है। अरविंद केजरीवाल भी जी आए थे, आपने देखा कि उन्होंने किन किन मुद्दों को रखा। आप पार्टी भी यहाँ पे काफ़ी पुरजोर तरीके से फाइट कर रही है। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता अभी किस तरह से लगातार आते जा रहे हैं। कांग्रेस के भी नेताओं के, जो शीर्ष नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसकी रणनीति बन रही है, तो समझा ये जा सकता है कि ये चुनाव काफ़ी अहम रहेगा। श्रीकांत। तो इस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर पहुंचते हैं देर रात, उसके बाद एक गोपनीय बैठक होती है, सुबह वो एक फिर बैठक लेते हैं और दिल्ली निकल जाते हैं। 2023 मिशन को लेकर ये पूरी बैठक होती है और कुछ चुनिंदा वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक होती है, जिसमें किस तरह से छत्तीसगढ़ को फतह करना है बीजेपी को, उसकी रणनीति तय की जाती है। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।